शादी का घर। संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ी शादी घर बना। गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी लोग इस शादी के घर को अपनी खुशियों का केंद्र मानते थे। इस शादी के घर की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। गांव के सरपंच रामस्वरूप ने अपने पुत्र विवेक की शादी की तैयारी शुरू कर दी। विवेक की शादी से गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। रामस्वरूप ने सभी गांव वालों को शादी में आमंत्रित किया था। शादी की तैयारियों में गांव के बच्चों की मदद ली गई। बच्चों को शादी के घर को सजाने का काम दिया गया। बच्चे दिन रात मेहनत करके शादी के घर को बेहद खूबसूरत बना दिया। शादी का दिन आते आते गांव में बहुत ही रोशनी और उत्साह का माहौल बन गया। गांव की सभी महिलाएं अपनी अपनी सजावट के साथ शादी के घर में पहुंची। विवेक की बारात के साथ गांव के बच्चे नृत्य करते हुए आगे आगे निकल गए। बारातियों ने धूमधाम से नाचते हुए दुल्हन के घर की ओर बढ़ा। दुल्हन का नाम निशा था। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। निशा का घर भी रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ था और वहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। बारात पहुंचते ही निशा के छोटे भाई ने विवेक का स्वागत किया। विवेक ने घोड़ी से उतरकर निशा के घर में प्रवेश किया। निशा के परिवार वालों ने विवेक के परिवार का अच्छे से स्वागत किया। शादी की रस्में शुरू हो गईं और विवेक और निशा एक दूसरे को वचन देकर जीवन संगी बन गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे और सभी ने नाच गाने के साथ दुल्हा दुल्हन की खुशियों में बांट ली। विवेक और निशा की शादी के बाद गांव के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की। अब हर शादी के घर में गांव के बच्चों को निमंत्रण दिया जाता था और वे अपनी मस्ती और खुशियों के साथ शादी के घर को और भी मनोरंजक बना देते थे। विवेक और निशा के जीवन में खुशियां बरसती रहीं। वे दोनों समर्थन और प्रेम से एक दूसरे के साथ गांव के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे थे। गांव के लोग विवेक और निशा की जोड़ी को एक आदर्श जोड़ी के रूप में मानते थे। समय के साथ विवेक और निशा की पहली संतान का जन्म हुआ। गांव वालों ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे का नामकरण समारोह में गांव के सभी लोग शामिल हुए और सभी ने उसे अपनी आशीर्वाद और प्यार दिया। वक्त बीतता गया और गांव की जिंदगी बदलती रही। विवेक और निशा की शादी का घर अब एक सुखद यात्रा की तरह याद किया जाता था। गांव के बच्चों ने उस शादी के घर की मधुर यादें अपने दिल में संजोईं और वे अपनी खुशियों के साथ भविष्य की ओर बढ़ते गए। विवेक और निशा की शादी का घर गांव के इतिहास में एक सुंदर अध्याय के रूप में लिखा गया। यह कहानी गांव की पीढ़ियों को याद दिलाती रही कि प्रेम, समर्थन और सद्भावना के साथ मिलकर किसी भी कार्यक्रम को मनोरंजक और यादगार बना सकते हैं। आज भी जब भी गांव में कोई शादी होती है, लोग विवेक और निशा की शादी की कहानी का उल्लेख करते हैं। उनकी कहानी सच्चे प्रेम, साझेदारी और समुदाय की शक्ति का प्रतीक बन गई है। यह कहानी सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम अपनी खुशियों को दुगुना कर सकते हैं। विवेक और निशा की शादी का घर की कहानी गांव के लोगों को एक साथ लाने और एक साझा समारोह मनाने की प्रेरणा देती है। गांव के नए युवा वर्ग इस कहानी को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और वे इसे आने वाली पीढ़ियों को बताते हुए स्थायी बना देते हैं। इस प्रकार विवेक और निशा की शादी का घर की कहानी गांव के लोगों के दिलों में अमर हो गई। उसके अद्भुत संगीत, नाच और दोस्ती के पल गांव के सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा बन गया। और इस तरह विवेक और निशा की शादी का घर सदा के लिए गांव की यादों में बस गया। उनकी कहानी आज भी गांव के लोगों को समुदाय की एकता, प्यार और सहयोग की अहमियत याद दिलाती है। विवेक और निशा की शादी का घर एक मनोरंजक कहानी के रूप में जीवित रहती है, जो लोगों को प्रेरित करती है कि किसी भी काम को खुशियों के साथ करने पर वह बेहतर होता है। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी अब विवेक और निशा की कहानी को सुनकर अपनी जिंदगी में वही सद्भाव और प्रेम लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह विवेक और निशा की शादी का घर की मनोरंजक कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उमंग और आशा जगा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समुदाय की शक्ति, साझेदारी और खुशियों के साथ काम करने से हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुखद बना सकते हैं।